नहीं तो आप देखिए ना, आप इतिहास उठा के देखिए तो इंडिया इंडिया ही रहेगा। मुझे तो ये लग रही है सिर्फ नाम ही चेंज कर सकती है सरकार, और कुछ नहीं कर सकती। इंडिया नाम बेहतर है जो चल रहा है अभी, भारत नाम चेंज करने का सेंस ही नहीं है। मगर ये जो नाम हटा रहे हैं, नाम हटा के कौन सा बड़ा काम कर देंगे तो बता। अब हटाने से थोड़ी कुछ होगा भाई, देश का विकास करो ना। जो चीज़ है जो भाई भारत की बात कर रहा हो तो फिर भारत जैसे बनो ना, अपनी औलादों को विदेशों में भेज रहा हो, पूरी तालीम वहाँ की दे रहा हो। उनकी मनमर्जी चल रही है, जो वो करना चाहे वो सही है। सत्ता में वो बैठे हुए हैं अभी, फुल बहुमत से हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो ऐसे नाम चेंज करने से, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। आज आपने भोपाल के अंदर हबीबगंज को रानी कमलावती कर दिया, नेट के ऊपर तो वही हबीबगंज ही आ रहा है आज भी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद खान। मोहम्मद जाहिद खान, यहीं भोपाल के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, संसद का सत्र बुलाया गया है और चर्चा उसमें हो सकती है कि इंडिया जो भी नाम है, उस इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया यानी भारत, केवल भारत रह जाएगा, इंडिया नाम हटा लिया जाएगा। सर वो तो उनकी मनमर्जी चल रही है, जो वो करना चाहे वो सही है। सत्ता में वो बैठे हुए हैं अभी, फुल बहुमत से हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो ऐसे नाम चेंज करने से, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। आज आपने भोपाल के अंदर हबीबगंज को रानी कमलावती कर दिया, नेट के ऊपर तो वही हबीबगंज ही आ रहा है आज भी। तो जो पुराने लोग हैं वो हबीबगंज के नाम से ही जानते हैं। धीरे धीरे उसमें बदलाव तो हो रहा है। रानी कमलावती वो तो इतिहास रहा है। अरे सर, इतिहास रहा है तो ये तो सबको मालूम है, आज की बात थोड़ी है ये। नई पीढ़ी को सिखाना चाहिए ना। तो इससे पहले भी तो गवर्नमेंटें आई भाजपा की, इससे पहले भी सुंदरलाल पटवा की सरकार रही, अटल जी सरकार रही, कई सरकारें आई। उस सरकार में क्यों नहीं ये हुआ, आप बताइए ना। मतलब होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि आज भी कर रही है तो पहले सरकारों ने नहीं किया, आज किया, ठीक किया जा। सर ठीक करने का तो कोई मकसद ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये अपनी मनमर्जी का काम कर रहा है ना। समस्या तो ये है ना, काम वो करने में बात आती है जिसमें जनता का भला हो। अच्छा, अब जो इंडिया नाम है, ये इंडिया नाम कैसे पड़ा था? भाई भारत का नाम इंडिया, दूसरे मुल्कों में आज भी इसको इंडिया के नाम से ही। नहीं, मेरा सवाल कुछ हो रहा है, इंडिया नाम कब पड़ा? अब ये तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। इंडिया नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी आई बाहर से आकर के, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर गुलाम बना करके रखा दशकों तक, उसने नाम दिया इंडिया। भारत नाम सदियों सदियों से चला आ रहा है, प्राचीन हमारा युगों युगों से चला आ रहा है। तो उसी नाम को, जो हमारा पुराना प्राचीन इतिहास है, उसी को संजो करके रखने के लिए सरकार ने आज़ादी के अमृत काल में ये फैसला ले रही है कि भारत नाम रखा जाएगा। सर तो वो फैसला सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। बाकी हिंदुस्तान के ना, भारत के ना, इंडिया के ना, भाई के तो आप एक ही मुल्क को रहो ना। अब ये नाम चेंज कर, ऑफिशियल नाम, जैसे अभी हाल ही में टर्की जो देश है उसका नाम तुर्की हो गया, तुर्की हुआ, सुना आपने? जी। तो वैसे ही भारत। अरे पर जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो ना सर। इससे ज़्यादा तो आपको है ना बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन चीज मुद्दा तो वही है ना हिंदुस्तान के। वो सब तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने इतिहास को, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं ये डिपेंड करता है हम कहाँ से आ रहे हैं। तो इतिहास को जानेंगे, आज की युवा पीढ़ी, आज के जो नई जनरेशन आ रही है, इतिहास को जानेगी तभी तो संस्कृति को लेकर के चलेगी आगे। आपने बहुत अच्छी बात की है, पर आप खुद सोचिए इस बात को कि सारी चीज़ें करने से पहले देश की आर्थिक स्थिति तो देखो, आपके जनता का हाल है क्या। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा। भारत अभी वर्ल्ड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर पर है दुनिया में? 1 नंबर पे आ रहा है अभी 5वें पर है और लगातार ग्रोथ रेट में पहले नंबर। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े भारत नहीं पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सब दिखा रहे हैं जी। पर ये पूरी दुनिया में दिखा रहा है ना, अंदर की स्थिति क्या है ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। गौर करिए ना इस बात पे। आज सिलेंडर क्या भाव है, बैटरी की सवारी है के रोडों पे क्या हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं, वाहन देख रहे हैं किस तरह से। क्या चल रहा है सिलेंडर का भाव? यहाँ 950 चल रहा है, अभी 200 रुपये कम कर रहा है, तो उससे फायदा 450 जी। कब होगा? जब सरकार आएगी। वादा आपका ये है, जब सरकार आएगी जब होगा, समझ रहे हैं ना। अभी 20 साल से शिवराज जी की सरकार चली आ रही है, उमा जी के टाइम के बाद से। उसके बाद से क्या हुआ? अभी तक कोई आपकी योजनाएं जो आती हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आती हैं, और चुनाव होते से ही वो योजना बंद हो जाती है, उसका कोई उच्चार नहीं है वो योजना का। आप बताइए, और ये योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा बीजेपी के पत्ते चाटों को मिल रहा है। ये हम तो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा लाभ तो मुसलमानों को मिला। अरे
कितना मिल गया आप बताइए मुझे। 20 आपके तो 20% है, 20% में कितनों को दिया आपने? सबसे ज्यादा करोड़ों में आंकड़ा इस समय पूरे देश में निकल करके सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन योजना। अरे भाई साहब ये खड़े हुए हैं लो, अब इससे ज़्यादा और क्या कहोगे? मेरा तो नहीं भरने, क्योंकि मेरा तो निजी मकान है, समझ रहा है। फादर मेरे पुलिस के अंदर है, मुझे उसकी नहीं है। बाकी ये गरीब खड़े होंगे सामने, आपके सामने ही कह रहा है इस बात को कि नहीं है भाई, दिखाना कुछ और है, बताना कुछ और है, करना कुछ और है। सबका साथ सबका विकास नहीं है मेरे भाई। हाँ, सिर्फ आपने बड़े अडानी और अंबानी जैसों का साथ दिया और उन्हीं का विकास कर रहा हो। तो राजस्थान सरकार ने भी 60,000 करोड़, छत्तीसगढ़ सरकार में 11,000 करोड़, वहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ना केंद्र में बैठे हुए आप राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रही है भाई, 500 हाँ 500 का चल रहा है, ठीक है। यहाँ 450 का ठीक नहीं है। तो कहाँ दिया अभी भाई? दे दो ना, जब दोगे जब तो मानेंगे। आपकी योजनाओं से काम थोड़ी चलता है, योजना से पेट थोड़ी भरेगा मेरे। आपने अडानी का जिक्र किया तो 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया अभी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार। बिजली का बिल माफ कर रही है, वो सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है। अभी सरकार स्थायी रूप से ये कर रही है। वहाँ भी तो अभी 4 महीने पहले ही घोषणा हुई है। अरे तो काम तो शुरू करा ना मेरे भाई। आप तो वहाँ काम दिखता है तो वहाँ आप तो शिवराज जी 15 साल से यहाँ काम कर रहा है, कार्यकाल कर रहा है। कमलनाथ जी का 1.5 साल का शासनकाल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ हुआ नहीं 1.5 साल तक। कि ये तो किसानों से पूछो आप, वो किसानों से ही पूछ के किसान क्यों पीछे आ रहा है फिर उनके? आज पूरे देश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, क्यों चल रही है? वजह क्या है? सर्वे तो तमाम दिखा रहे हैं, सरकार नहीं। आप ये तो आप बता रहा हो, हमारी जनता, हमारे हम भी जनता से ही मिलके बताते हैं। चलिए मुद्दे पर स्टिक रहते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम वसीम जी कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहानाबाद भोपाल के रहने वाले हैं। अभी 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है संसद में 18 से 22 सितंबर तक, कुछ जानकारी है उसके बारे में? नहीं। 5 दिन का सत्र बुलाया गया और अब कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो अनुच्छेद 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंडिया दैट इज भारत, ये भी डेफिनेशन है, उसमें से इंडिया शब्द हटा के भारत केवल रखा जाएगा। नहीं, शब्द क्यों हटा रहा हो भाई? इस चीज़ के जो रखा गया उसको रखे रहने दो आप। शब्द हटा के क्या करना है? शब्द हटाने से थोड़ी कुछ होगा भाई। देश का विकास करो ना। जो चीज़ है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने नाम दिया था इंडिया, जिसने उसके बाद राज किया, और भारत नाम काफ़ी पुराना है, तो पुराने इतिहास को लेकर के सरकार का कहना है कि उसको लेकर के हम चलें। इंडिया हो या भारत हो, वो तो जो भी नाम रखा गया। ये सारे गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, चुनाव से लोगों को भटकाने वाली चीज़ें हैं कि लोग महंगाई की तरफ नहीं जाएं, भ्रष्टाचार की। चुनाव में अभी लोकसभा चुनाव में तो 10 महीने का समय, तो फील्डिंग तो अभी से जमाना शुरू कर दी है। यहाँ पर जो अगर नाम बदलने के लिए आए हैं या नाम बदलना है तो 370 जो 2019 में सरकार बनने के 2 महीने बाद हटाया था, उसके लिए क्या कहेंगे? 4 साल पहले से फील्डिंग कर रहे। नहीं, वो तो उस चीज़ को अपन इधर नहीं जोड़ सकते। इधर वो जाने, उनका काम जाने। वो कुछ भी हटाएं, कुछ भी लाएं, उसमें कोई लागू नहीं है इन चीज़ों को। मगर ये जो नाम हटा रहे हैं, नाम हटा के कौन सा बड़ा काम कर देंगे तो बता। आने वाली जनरेशन अपना इतिहास जानेगी, प्राचीन इतिहास जो है, युवा पीढ़ी। तो दिखाओ ना, ये जो भोपाल में प्राचीन चीज़ें, इन पे काम करो, इन पे फोकस करो। इनको तो कर ही नहीं रहा, खंडर बना के रख दिया, तो ये इनको क्या दफना देंगे भाई? नाम से क्या होगा? प्राचीन चीज़ें भोपाल में इतनी हैं, उन पे तो कुछ तो काम कर दो। यानी कि आपका कहना है नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम बदल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाम खान है। सलाम खान जी, चाय पी लीजिए पहले आराम से। जी, भोपाल के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अभी ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि अभी 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज़ भारत है, तो केवल भारत शब्द जो है वो अब रहेगा डेफिनेशन में, इंडिया हटाया जाएगा। अब इंडिया भी अगर रखा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। अगर इंग्लिश में बोलते तो इंडिया है भाई, जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया है, और भारत तो चली जा रही है, अब तो हिंद भी नाम दिया है भाई। इंडिया वो इसीलिए कहा जा रहा है, हटाया जा रहा है कि अंग्रेज उन्होंने राज किया यहाँ इतने सालों तक, तो उनके जितने राज करते उन्होंने जो यहाँ पर जीडीपी हमारी इतनी ज़्यादा थी, 33% थी पूरी दुनिया में, और आज हम देख रहे हैं कितना उसके बाद नुकसान हुआ, सब ले गए वो बाहर। तो इसलिए वो गुलामी मानसिकता वाली कोई प्रतीक ना रहे, इसलिए हटाया। साहब एक काम करिए ना, गुलामी वाली जो मानसिकता है ना, तो पूरा अपने हिंदुस्तान से अंग्रेजी चीज़ें हटा दी जाए। अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी का काम करवाना, ये सब बंद कर दिया जाए। क्योंकि अपन को जब भारत ही बनाना है ना, तो भारत में फिर हिंदी लैंग्वेज चले। इंग्लिश क्यों अपना रहा है? इंग्लिश में सारे काम क्यों हो रहा है? आप ऐसे बड़े बड़े जो लोगों को बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, तो कैसे चल रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज से चल रही है
भाई अब इसके तो क्षेत्रीय भाषाओं पर और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मान लो महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है तो गुजराती, आंध्र है तो वहाँ पे तेलुगु, तमिलनाडु है तो तमिल। लेकिन साहब इंटरनेशनल पे तो इंग्लिश ही बोलना पड़ेगी आपको। आप विदेश जाओगे किसी काम के लिए, पर किसी धंधे बिजनेस के लिए, तो आप क्या हिंदी में बोलोगे तो वो क्या समझेंगे? पहले तो आइए, अब तो बढ़ावा दिया जा रहा है, अब तो हिंदी बहुत सारी जगह हिंदी में भाषण दिया जा रहा है। कौन सी कंट्री है जहाँ हिंदी भाषा समझ सके? आप कहीं बिजनेस के लिए जाएंगे तो वहाँ आप हिंदी में बोलेंगे मुझे ये धंधा बिजनेस करने आया हूँ, ऐसा करना है, तो वो क्या समझेगा? भाई आपको तो इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल भाषा है। इसके बगैर अपना हिंदुस्तान भी जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये नेशनल इंग्लिश के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। क्षेत्रीय भाषाओं में जो बढ़ावा दिया, क्षेत्रीय भाषा तो अपने हिंदुस्तान तक ही चलेगा कि भाई चलो यहाँ का एक दूसरे समझ लेगा, बंगाली, पंजाबी, बिहारी जो भी है एक दूसरे को समझ सकता है। बाहर की कंट्री नहीं समझ सकती है, क्योंकि बाहर तो इंटरनेशनल ही चल रही है, अब दूसरे मुल्क भी हैं। अब तो उन्होंने समझना शुरू। अरे नहीं साहब, कहाँ समझना शुरू कर दिया? तो अपन ही लोग हैं बना रहे और बन रहे हैं। नहीं, गाली 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 तो नहीं दिए, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाकी के ऐसा कुछ नहीं है। आग मैं कहता हूँ बड़े बड़े नेता हैं आगे जो इंडिया कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, अपना भारत कर रहे हैं, क्यों अपनी औलादों को बाहर विदेश भेज रहा हो पढ़ने के लिए? क्यों भेज रहा हो? यहीं पढ़ाओ ना, यहीं तालीम दो उनको, काहे के लिए बिजनेस बाहर भेज रहा हो? पूरी सभ्यता तो वहाँ की लेके आ रहा हो और बात कर रहा हो भारत की। क्या भाई भारत की बात कर रहा हो तो फिर भारत जैसे बनो ना, अपनी औलादों को विदेशों में भेज रहा हो, पूरी तालीम वहाँ की दे रहा हो। तो बाहर के लोग भी इतने आ रहे हैं हमारे। तो भैया तो वहाँ के आ रहे हैं, तो यहाँ से भी तो अपन बाहर जाना है, तो वहाँ इंग्लिश ही बोलना पड़ेगी ना। हिंदी बोलेंगे तो क्या समझेगा? शाहिद अली। शाहिद अली, क्या कहेंगे आप? ये इस समय जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो भी संसद का सत्र बुलाया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द है, इंडिया दैट इज भारत, उसमें केवल अब भारत रह जाएगा, भारत जो है वो नाम हो जाएगा देश। इंडिया नाम बेहतर है जो चल रहा है अभी, भारत नाम चेंज करने का सेंस ही नहीं है। चेंज नहीं किया जा रहा है, अभी उल्लेख है इंडिया दैट इज भारत, उसमें केवल अब भारत रह जाएगा, इंडिया शब्द जो है हटाया जाएगा। वो किस कारण हटाया जा रहा है? वो क्योंकि पुराने जितने भी, जब गुलाम था देश उस समय के जितने भी शब्द हैं उन सबको हटाने का फैसला किया गया है, इसीलिए आईपीसी, सीआरपीसी सबको जो है यहाँ पर हटाया जा रहा है। सब जो है नए तरीके से यहाँ पर जो है, या फिर पुराना जो प्राचीन काल हमारा चला आ रहा है उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्या लग रहा है आपको? अभी ये जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, इंडिया का नाम जो है यहाँ पर, जो हिंदी में भारत नाम है, भारत नाम रहेगा, इंडिया शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाएगा। इंडिया ही नाम रहेगा सर, क्योंकि एकता वाला देश है। बिल्कुल एकता वाला देश तो है, लेकिन इंडिया जो शब्द है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला था जब आकर के अंग्रेज़ों ने जो है भारत को गुलाम बनाया। तो अब ये बड़ा जो है कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है कि इंडिया नाम हटा के केवल भारत नाम रखा जाए। नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहाँ पर सब एकता के लोग रहते हैं, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं। इसमें धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं है। नहीं तो आप देखिए ना, आप इतिहास उठा के देखिए तो इंडिया इंडिया ही रहेगा। इंडिया तो अभी नाम 150-200 साल पुराना है, भारत नाम तो युगों युगों से चला आ रहा है। युगों साल सर हमने तो सुना नहीं है, मगर ये कि अगर बाहर भी कंट्री में जाओगे तो इंडिया का नाम इंडिया ही रहेगा, भारत नहीं। बदलेगा तो फिर भारत तो हो सकता है। नहीं हो सकता सर, तुर्क आप बाहर कंट्री में जाइए, आप बाहर कंट्री में जाके आप बोलेंगे भारत देश तो कोई नहीं कहेगा, इंडिया ही कहेगा, कोई भी कहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम कंट्री है टर्की, उसका नाम भी तो बदल गया, तुर्की हो गया अब उसका नाम, तो उनका नाम भी तो बदला, अब सब तुर्की के नाम से तो जान रहे हैं। अब भाई देखो, अगर सबका वो होगा तो जब जाके अगर हो सकता है तो संसद में लाया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा, संसद में ला करके बिल को रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ही ये जो है बदलाव हो सकता है इसमें। अब देखो, आपको अगर केंद्र सरकार ये सब वही सरकार उठा के अगर आप वो करेंगे तो आप बात चलती है, ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ही करेगी। हाँ। यही चर्चा आ रही है, तो ठीक रहेगा ये? ठीक नहीं है, अब देखो जनता के ऊपर रहेगा। आप वही जनता से ही तो जान रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? जनता के ऊपर है। देखो आप, जनता यहाँ पर सब धर्म के रहते हैं, कि धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है, धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। धर्म का एंगल नहीं है, मगर आप इंडिया के कंट्री के बाहर जाएंगे तो आप इंडिया को इंडिया के नाम से जाना जाएगा कि आप भारत। पहले तुर्की को टर्की के नाम से जाना जाता था, अब तुर्की के नाम से जान रहे हैं सब लोग। तो भाई अब उनने बाहर जाके अपना वो करवाया हुआ, यहाँ भी होगा। भारत तो वैसे ही अब पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। आजकल तो कोई नहीं पहुंच पाया, भारत पहुंचा, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। ये और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। क्या नाम हुआ आपका?
मुन्ना भाई नाम है मेरा। मुन्ना भाई। हाँ। मुन्ना भाई आपको प्यार से बोलते होंगे, ऐसे क्या नाम है असली आप? नहीं, यही नाम है असली, मुन्ना खान नाम है मेरा। मुन्ना खान नाम है। क्या लग रहा है आपको? अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, 5 दिन का संसद का सत्र है और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार विधेयक ला करके अभी संविधान में जो नाम है देश का वो इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है, तो उसमें से इंडिया शब्द हटा करके केवल भारत रखा जा सकता है, क्या कहेंगे? तो इंडिया किया जाएगा, वो भारत और इंडिया तो दोनों का किया जाएगा। हाँ, भारत नाम हो जाएगा फिर। हाँ। कैसे देख रहे हैं सरकार अगर ऐसा करती है? सरकार क्या देख रहा है? तो सरकार सब पूरी नीचे से सालों गरीबों को क्या सहायता दे रही है इस वक्त, ये बताइए। तो अलग चीज़ है उससे। क्या नाम है सर आपका? सर शाजिब नाम है मेरा। शाजिब जी। शाजिब जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर भोपाल का। भोपाल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको भी जो यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि इंडिया दैट इज भारत अभी संविधान में उल्लेख है, संविधान 1 में अनुच्छेद 1 में, उसमें से इंडिया शब्द हटा करके केवल भारत रखा जाएगा, देश का नाम भारत हो जाएगा, क्या लग रहा है? सर मुझे तो ये लग रही है सिर्फ नाम ही चेंज कर सकती है सरकार, और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, नाम से तो क्योंकि हमारा इतिहास रहा है ना पुराना। अब इंडिया जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला, जिन्होंने इतने सालों तक, इतने दशकों तक राज किया भारत पर, भारत को लूट करके जो है चले गए सोने की चिड़िया को। तो अब उन सब गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को हटाने का काम जो है केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए भारत नाम केवल रखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो सिर्फ नाम ही चेंज कर सकती है सरकार, और कुछ नहीं कर सकती। और कुछ नहीं हो रहा? और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नाम ही चेंज हो रहा है। जैसे और क्या क्या होना चाहिए? विकास करें, गरीबों को रोज़गार दें, लोग बहुत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत योजना, उसके अलावा यहाँ लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं, यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हर घर जल मिशन के तहत जो है यहाँ पर योजना चल रही है। सिर्फ नाम ही है सर, काम नहीं है। आवास तो हम देख रहे हैं कई जगह बने हुए हैं। आवास तो बना हुआ लेकिन काम नहीं है, आप चेक करिए। आवास वो गरीब लोगों के लिए ही है, उनके रहने के लिए कुछ नहीं है सर। आप देख लीजिए आयुष्मान का लाभ पूरे में सबको नहीं मिल रही है। आपने बनाया अपना आयुष्मान कार्ड? जी सर। वो 5 लाख तक का उसमें इलाज मिलेगा? सर मैं जाता हूँ तो वो ये कहते हैं ये बीमारी इस लिस्ट में ही नहीं है। कुछ उसमें प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन कार्ड तो बना है आपका? कार्ड तो बना है सर। वो सरकार नहीं बनाया? सरकार नहीं बनाया, लेकिन ये है कि अपन किसी काम के लिए जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये बीमारी इसमें है ही नहीं। वो उसमें कुछ कैटेगरी दी हुई है किस किस में? और अगर उसमें है भी ये बीमारी तो ये अपडेट करवा के लाओ, उसमें इतना समय हो जाता है। थोड़ा सा उसमें जो कागजी जो काम है वो तो करना पड़ेगा। खैर चलिए ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी, अभी जो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिटी भोपाल से। अच्छा, भोपाल के ही रहने वाले हैं। अभी बड़ा अपडेट एक सामने आ रहा है, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। उसमें अब अपडेट ये सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 1 है उसमें अभी नाम है इंडिया दैट इज भारत, उसमें से इंडिया को हटा करके केवल जो है यहाँ पर भारत रखा जा सकता है ना। तो भारत और इंडिया में देखा जाए तो दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसके अंदर अलग अगर कुछ कहा जा रहा है तो कुछ चीज़ अलग नहीं है, सेम तो है। उसमें क्या है? उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे इंडिया जो नाम पड़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पड़ा, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चल करके जो है यहाँ पर भारत पर जो है भारत को गुलाम किया, इतने देशों तक जो है दशकों तक गुलाम बनाकर रखा। और गुलामी के ऐसे जितने भी उस समय के जितने भी प्रतीक थे, जितनी भी चीज़ें थी, सबको हटा रही है सरकार। IPC CRPC सबको हटा करके नया जो है यहाँ पर विधेयक लाया जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र अब भारत जो सबसे पुराना नाम सदियों से चला आ रहा है, तो भारत नाम ही केवल रखा जाए। भारत नाम जो है तो वो तो ठीक है ना, सदियों से चला आ रहा है। और ये तो राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी चलता रहता है, विपक्ष कुछ भी कर देता है और पक्ष जो है वो भी कुछ भी करना चाहता है। लेकिन इसमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये तो पॉलिटिशियन है, जनता तो इस बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। ये तो नेताओं के हाथ में है कि नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है कि मतलब अपन इसके बारे में अपन चीज़ क्लियर बताएं क्या है क्या